हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। रिद्धि डिस्प्ले इक्विपमेंट लिमिटेड गाइस, आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो जानेंगे। लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना परफॉर्मेंस कैसे अप्लाई करें या फिर नहीं, लास्ट डे है तो फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। आईपीओ जो है 8 दिसंबर ओपन हुआ था, 10 दिसंबर आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू है, 95 टू 100 रुपीज पर शेयर की प्राइस बंद, 1200 शेयर की लॉट साइज, सेल्स टाइप फ्रेश कैपिटल है। बुक बिल्ड आई के बीएससी एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग होने जा रहा है और इशू साइज है 24.7 करोड़ का, 24.7 लाख शेयर्स का इशू किया जा रहा है। प्रभात फाइनेंशियल सर्विसेज मार्केट मेकर है। और अगर हम यहाँ देखेंगे कंपनी के अलॉटमेंट डेट का, तो 11 दिसंबर को किया जाएगा, 12 दिसंबर को रिफंड सजेस्ट किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा और लिस्टिंग डेट 15 दिसंबर का किया जाएगा। और यहाँ पे जो ऑफर्स इशू साइज है, क्यूआईबी ओनली 1% ऑफर दिया गया है, बिग एचएनआई 31%, स्मॉल एचएनआई 15.6%, रिटेल में 47% ऑफर दिया गया है। रिटेल में ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2400 शेयर्स में 2.4 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। और स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट 3.6 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा, मैक्सिमम 8 लॉट 9.6 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 9 लॉट 10.8 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है बिग एचएनआई में। देखिए रिटेल में अगर 10 टाइम अगर सब्सक्राइब होता है तो आपको अलॉटमेंट ओनली 1 लॉट किया जाएगा। स्मॉल एचएनआई में अगर 20 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आपको अलॉटमेंट ओनली 3 लॉट किया जाएगा। बिग एचएनआई में अगर 30 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आपको अलॉटमेंट ओनली 9 लॉट किया जाएगा, इससे ज्यादा आपको अलॉटमेंट नहीं होगा। वहीं अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के सब्सक्रिप्शन को लेकर, तो कंपनी का जो सब्सक्रिप्शन है क्यूआईबी 1 टाइम सब्सक्राइब फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है, 20.5.2 थाउजेंड शेयर्स का 25 लाख का बीट किया। स्मॉल एचएनआई बिग एचएनआई 26% सब्सक्राइब 2 लाख शेयर्स का, वो 2 करोड़ का बीट किया। स्मॉल एचएनआई 36% सब्सक्राइब 1.4 लाख शेयर्स का बीट किया, 1.4 करोड़ का। रिटेल में 80% सब्सक्राइबर 9.3 लाख शेयर्स का बीट किया, 9.3 करोड़ का। देखिए सिर्फ और सिर्फ क्यूआईबी में फुली सब्सक्राइब, बाकी एचएनआई और रिटेल में अंडर सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। टोटल हुआ 55% का, 12.9 लाख शेयर्स का बीट किया, 12.9 करोड़ का। 535 एप्लीकेशन सबमिट होता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम इसके जीएमपी की बात करें तो 24 रुपीज का जीएमपी ट्रेड कर रहा है, 24% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 124 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 28.8 थाउजेंड रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट आपको इस आईपीओ में मिल सकता है। बिजनेस की बात करें तो उसमें ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जो कि कंपनी 2006 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि इनोवेटिव सॉल्यूशंस का मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई में बिजनेस करता है, जो कि एक डिस्प्ले इक्विपमेंट के फील्ड में, जैसे डिस्प्ले काउंटर, किचन इक्विपमेंट, रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट। और इसके कॉम्पिटिटर है गाइस आइस मेक रेफ्रिजरेशन, इसकी कॉम्पिटिटर है, सेम बिजनेस करते हैं और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स का सर्विसेज का ऑफर कर रही है, जिससे डाइवर्स नीड्स जो है इंडस्ट्रीज के लिए, जैसे रिटेल, एडवर्टाइजिंग, एग्जीबिशन की जो इंडस्ट्रीज के लिए जो नीड है, डाइवर्स नीड उसको मीट कर सके। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी गोंडल गुजरात में है, इक्विप्ड है हाई क्वालिटी कॉस्ट इफिशिएंट प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने में। स्किल्ड टेक्निकल इंजीनियर्स जो है इसके ऑपरेशंस को मैनेज करते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करते हैं, जिससे यील्ड और को मैक्सिमाइज करता है और कॉस्ट को मिनिमाइज करती है। प्रोडक्ट में डिस्प्ले काउंटर, कॉमर्शियल किचन इक्विपमेंट और कॉमर्शियल रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट कंपनी का है। तो ओवरऑल बिजनेस की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई कर रहा है डिस्प्ले काउंटर, किचन इक्विपमेंट और रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट का, जो कि अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे स्मॉल पेड अप इक्विटी कैपिटल है, जो कि पोस्ट आईपीओ इंडिकेट कर रहा है माइग्रेशन के लिए लंबा टाइम ले सकता है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो 25 में 25 करोड़ का रेवेन्यू, 4 करोड़ का प्रॉफिट, और जुलाई मंथ में 11.2 करोड़ का रेवेन्यू, 2 करोड़ का प्रॉफिट है। तो 25 में जो कंपनी का फाइनेंशियल अगर देखिएगा तो बॉटम लाइन बहुत ही शानदार ग्रोथ किया, जो कि लगभग अगर देखा जाए तो यहाँ पे 24 से बहुत शानदार ग्रोथ किया। 25 में कंपनी का रेवेन्यू जो है 33% इंक्रीज किया, प्रॉफिट 105% इंक्रीज किया, जो कि आप कह सकते हैं 24 में जो सडन ग्रोथ हुआ यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा ग्रोथ किया 23 से। इसका रीजन है गाइस कॉस्ट मैनेजमेंट और वैल्यू एडेड टेलर मेड प्रोडक्ट्स के कारण, जो सो बॉटम लाइन जो 24 से बहुत ही शानदार ग्रोथ किया है। अब रेशियोज में ROE है 63% का, ROC 58% का, डेट इक्विटी 1 टाइम का, RONW 40%, PAT EBITDA मार्जिन 16.5 27.7%, PB और PE रेशियो 6.1 14.9% टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग का रेशियो 100% पोस्ट टू 71.4% का। प्राइस बैंड जो रखा गया है फुल्ली प्राइस्ड आईपीओ का जो प्राइस बैंड है फुल्ली प्राइस्ड रखी गई है। अब इसके हम शॉर्ट की बात करें तो शॉर्ट में अगर देखिएगा तो स्ट्रेंथ में गाइज कंपनी मैन्युफैक्चर सप्लाई करता है डिस्प्ले 3 प्रोडक्ट्स का, जो कि कैफेज, रेस्टोरेंट, बेकरीज और फूड कोर्ट, स्वीट शॉप्स और रिटेल आउटलेट्स को सप्लाई करती है वो प्रोडक्ट्स। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में इंप्रूव होता हुआ नजर आया है रेवेन्यू प्रॉफिट में, जो कि प्रीवियस ईयर से। एबिटा मार्जिन, पीएटी मार्जिन सभी कुछ बहुत ही शानदार, स्ट्रॉन्ग, हेल्दी देखने को मिल रहा है।
मेट्रिक्स पर जो है सो मार्जिन, रिटर्न और मार्जिन मेट्रिक्स जो है ना स्ट्रॉन्ग अपीयर कर रहा है, जिससे स्मॉल कैप मैन्युफैक्चरिंग फर्म को अट्रैक्टिव कर रही है। आईपीओ आईपीओ फुल्ली फ्रेश इशू है, कोई भी ऑफर फ्रॉड चल नहीं है, जो कि एक्सपेंशन के लिए फंड्स का यूज करने का प्लान है, सजेस्ट कर रहा है, जिसमें इंक्लूड एक मैन्युफैक्चरिंग कम असेंबली यूनिट का नई लोकेशन में सेटअप करेगा, एग्जिस्टिंग यूनिट का अपग्रेड करेगा और शोरूम को ऐड करेगा, जिससे वर्किंग कैपिटल नीड्स को मीट करेगी। और वीकनेस अगर देखिए तो बिजनेस जो है निश सेगमेंट है, लेकिन डिमांड जो है डिपेंड है रिटेल, फूड सर्विस और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स के परफॉर्मेंस और हेल्थ पर। इसका डिमांड जो है डिपेंड करता है। स्मॉल एसएमई लेवल कंपनी होने के कारण जो स्केल है लिमिटेड है लार्जर रेफ्रिजरेशन कॉमर्शियल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से, जिससे बार्गेनिंग पावर कॉस्ट स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर सकता है, जिससे लार्ज ऑर्डर्स प्राइस पर कम्पीट करने में एबिलिटी है, जो कंप्लीट मतलब एबिलिटी होता है लार्ज कंपनीज, उससे बहुत ज्यादा अफेक्ट कर सकता है। लार्ज लॉट साइज मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है बहुत ही ज्यादा लार्ज है, बहुत बड़ा है। मिनिमम 2 लॉट का 2400 शेयर्स में अमाउंट बहुत ज्यादा पे करना पड़ेगा, जिससे स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर के पार्टिसिपेशन को लिमिट कर सकता है। कस्टमर वर्किंग कैपिटल साइकिल जो है बहुत लंबा है, जो कि इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई जो है इसमें इन्वॉल्व है कैश साइकिल्स, रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री का, जिससे स्ट्रेस कैश फ्लो को स्ट्रेस कर सकता है, दे सकता है, स्पेशली स्मॉलर फर्म्स के लिए। अपॉर्चुनिटीज में अगर देखिएगा तो फूड सर्विस, रिटेल, बेकरी, कैफे जो है इंडिया में ग्रो कर रहा है, जिससे डिमांड जो है इंक्रीज हो रहा है ऑर्गेनाइज्ड रेस्टोरेंट्स, फास्ट फूड चेन्स, बेकरी शॉप्स और ईटरीज से, जिससे डिस्प्ले काउंटर्स के लिए डिमांड बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है, ड्राइव कर रहा है, जिससे एक टारगेट सेगमेंट है डिजिटल डिस्प्ले का। और कैपेसिटी एक्सपेंशन और स्केलिंग के लिए स्कोप भी है, जैसे फ्रेश फंड्स का यूटिलाइज करेगा इससे, जिससे कंपनी का आउटपुट इंक्रीज होगा, इफिशियंसीज इंप्रूव होगा और प्रोडक्ट लाइंस को डाइवर्सिफाई करेगा और लार्ज ऑर्डर वॉल्यूम्स को भी सर्व करेगा। कंपनी पोटेंशियल है नई ज्योग्राफीज में एक्सपैंड करने को लेकर, जो कि पैन इंडिया डिमांड और एक्सपोर्ट ऑर्डर्स को सर्व करने में हेल्प कर सकता है स्मॉल मीडियम क्लाइंट्स के लिए, जो कि लोअर ओवर हेड्स के साथ। एंट्री बैरियर्स बहुत ज्यादा मॉडरेट है इस सेगमेंट में। कंपनी का क्वालिटी जो है अच्छी है, कस्टमाइजेशन है, एफिशिएंसी है, जिससे नीच डिमांड स्पेशली स्मॉल टू मिड साइज रेस्टोरेंट बेकरीज के साथ कैप्चर कर सकता है, जिनको कॉस्ट इफेक्टिव डिस्प्ले रेफ्रिजरेशन सॉल्यूशंस जरूरत होती है। लेकिन थ्रेट भी है डिमांड सेंसिटिविटी, लार्जर प्लेयर और इंपोर्ट से कंपटीशन बहुत ज्यादा, रॉ मटेरियल प्राइस वोलेटिलिटी है, और एसएमई लिस्टिंग होने के कारण स्केल स्मॉलर स्केल लिमिटेड लिक्विडिटी है। और अगर हम यहाँ देखें तो कंपनी का बिजनेस जो है ना, ये बिजनेस जो है बहुत मैन्युफैक्चरिंग करता है, लेकिन क्लोजेस्ट पीयर्स है, कंपनीज क्लोजेस्ट पीयर्स की बात करें तो आइस मेक रेफ्रिजरेशन है, जो कि इसी रिलेटेड सर्विसेज कमर्शियल इक्विपमेंट का जो सप्लाई करता है। लार्ज रेफ्रिजरेशन और कमर्शियल इक्विपमेंट प्लेयर से कंपेयर करें तो ये स्मॉलर तो है, लेकिन बेकरी इस पे इन सभी प्रोडक्ट जो इस पर जो है निश फोकस कर रही है, जो कि एक एज जो है स्मॉल टू मिड साइज क्लाइंट्स के लिए दे रही है। और स्ट्रॉन्ग मार्जिन्स और रिसेंट प्रॉफिटेबिलिटी के कारण गाइस क्यों कंपनी जो है ना खुद को एक स्मॉलर कैप लेकिन इफिशिएंट मैन्युफैक्चरर जो है सो पोजीशन किया हुआ है, पोटेंशियली इन्वेस्टर्स को जो है सो अट्रैक्टिव है, जो कि इन्वेस्टर्स को रेडी टू टेक एसएमई लेवल रिस्क जो है सो अट्रैक्ट कर रहा है ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस के साथ। इन्वेस्टर्स के लिए जो है ना एक मॉडरेट रिस्क मॉडरेट रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी है, लेकिन लार्ज कैप स्टेबल फर्म की तरह नहीं, बल्कि एक कंपनी जो है परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर रहा है, स्ट्रेंथ को मार्जिन स्ट्रेंथ है, ग्रोथ ओरिएंटेड है, जो कि आईपीओ प्रोसेस से फंड रेज कर इसके करने एक अच्छी पोजीशन तो बन रहा है। इसी कारण से गाइस जीएमपी में इंक्रीज का 24 का 24% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब इसके कॉम्पिटिटर की बात करेंगे तो कंपनी का कॉम्पिटिटर है गाइस आइस मेक रेफ्रिजरेशन, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कैपेक्स करना चाहता है एक नया प्लांट को सेटअप करने के लिए, और इसे अपग्रेड करना चाहता है एग्जिस्टिंग प्लांट को, और कंपनी शोरूम का ऐड करना चाहता है, सेटअप करना चाहता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्सनल फंडिंग चाहिए, इसके लिए आईपीओ लेकर आया। तो आईपीओ की बात करें तो कंपनी का जो आईपीओ है ना ओवरऑल फंडामेंटली तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आप इसमें अप्लाई करेंगे सोचेगा तो मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हो, बट फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।